नमस्कार फ्रेंड्स, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हार्ड वर्ड की आउटलाइंस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। जब घटना हुई थी तो सलीम अपनी दुकान पर था, जिस पर मृतक चाय पी रहा था और वह एक टीपाई पर बैठा हुआ था। विराम। अभियुक्त पीछे से आया और उस पर मृतक पर गोली चलाई और तत्पश्चात उसके गिरने के पश्चात चापर से उस पर हमला किया। विराम। उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त को पिस्तौल और चापर के साथ घटना स्थल पर ही पकड़ लिया गया था। विराम। घटना स्थल पर यूसुफ अभियोजन साक्षी 2 की उपस्थिति की भी उसके परिसाक्ष्य से पुष्टि होती है। विराम। इसके अतिरिक्त उसने तथा यूसुफ अभियोजन साक्षी 2 ने यह भी कहा है कि घटना के दौरान ही मृतक की पत्नी रफीका अभियोजन साक्षी एक घटना स्थल पर पहुंच गई थी। विराम। शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित चिकित्सीय साक्ष्य से भी, जिसे डॉक्टर A.S. राठौड़ अभियोजन साक्षी 3 ने साबित किया है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की पुष्टि होती है। विराम। मृतक को एक छिन्न घाव पहुंचा था जो चापर से कारित होना संभव है। विराम। मृतक के वक्ष के दाईं ओर पिछले भाग पर एक सती पहुंची थी जो आग्नेयायुध द्वारा कारित की गई थी। विराम। शव परीक्षण से पूर्व की सती संख्या 2 विदीर्ण घाव है और डॉक्टर ने यह कहा है कि यह सती गिरने से आ सकती है। विराम। शव परीक्षण से पूर्व की सती संख्या 4 वक्ष के सामने की ओर दाएं भाग पर नील है, जिसमें छर्रे पाए गए थे। विराम पेरा। अन्वेषण अधिकारी A.K. गौतम अभियोजन साक्षी 7 ने घटना स्थल पर रक्त पाया था और उसने घटना स्थल पर मृतक अब्दुल सलाम की एक जोड़ी रबड़ की चप्पल और अभियुक्त की एक जोड़ी चप्पल पाई थी। विराम। जिसमें अभियुक्त की एक चप्पल पर रक्त लगा हुआ था। विराम। सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट प्रदर्श के 20 के अनुसार रक्त रंजित मिट्टी और मृतक की चप्पलों पर मानव रक्त लगा हुआ पाया गया था। विराम। सावधानी पूर्वक परीक्षा करने और विश्लेषण करने के पश्चात न्यायालय को विद्वान न्यायमित्र की दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। विराम। यह एक एकल अभियुक्त का मामला है जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अपराध के आयुधों अर्थात देसी पिस्तौल और चापर सहित घटना स्थल
पर ही पकड़ लिया गया था। विराम घटना दिन के प्रकाश में हुई थी। विराम साक्षी अभियुक्त से कोई शत्रुता नहीं रखते थे। विराम स्वयं मृतक भी अभियुक्त का चाचा था और रफीका अभियोजन साक्षी एक मृतक की पत्नी है। विराम उसके साक्ष्य में यह आया है कि मृतक के पिता की मृत्यु के पश्चात अभियुक्त को मृतक ने ही पाला था। विराम तथ्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त स्वयं को तुच्छ महसूस करता था, जिसने अपने चाचा का ही जीवन समाप्त कर दिया, जिसने कि उसे पाला था। विराम वह अपनी सनक के अनुसार यह समझता था कि उसकी आँख की बीमारी का उसके चाचा ने उचित रूप में इलाज नहीं करवाया और वह अपने पिता की मृत्यु के लिए भी उसे जिम्मेदार समझता था। यद्यपि अभियुक्त के पिता की टीबी के कारण मृत्यु हुई थी। विराम जैसा कि रफीका द्वारा कथन किया गया है। विराम पेरा विद्वान न्यायमित्र ने यह दलील दी कि प्रक्षेपी विज्ञानी द्वारा तुलना करने पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पिस्तौल जो अभियुक्त के साथ पुलिस थाने में जमा किया गया था, उस पिस्तौल की नाल में पाया गया कारतूस खोखा प्रसन्नगत पिस्तौल से ही चलाया गया था। विराम उन्होंने इस संबंध में प्रक्षेपी विज्ञानी की रिपोर्ट प्रदर्श क 21 का निर्देश करते हुए यह दलील दी कि मिलान के लिए भेजा गया कारतूस खोखा EC1 परीक्षा किए गए कारतूस खोखे TC1 से मेल नहीं खाता। विराम यह दलील अनावश्यक प्रतीत होती है। विराम स्टॉप।